ओम शांति। 19 मई 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। प्रश्न, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर, पुण्य आत्मा बनना है तो सच्चे दिल से, प्यार से एक बाप को याद करो। कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म ना करो। सबको रास्ता बताओ। अपने दिल से पूछो, ये पुण्य हम कितना करते हैं? अपनी चेकिंग करो। ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सज़ा खानी पड़े, तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो बाबा कहे, नंबरवार पुरुषार्थानुसार मत पर चलते हैं, बाकी तो अपनी मत चला लेते हैं। बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया मत लेने नहीं देती। श्रीमत तो बहुत सहज है। दुनिया में कोई को ये समझ नहीं है कि हम तमो प्रधान हैं। तो बाप कहते हैं, तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ, नंबर 1 मत देते हैं कि मुझे याद करो। कोई भी कर्म नहीं करो। अपने दिल से पूछो कितना पाप किया है और बाप को कितना याद किया है। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा नहीं हैं। ये सब बातें भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बनाई है। तुम जानते हो, जब से रावण आया है तुम गिरते गिरते पाप आत्मा बन पड़े हो। ये है पाप आत्माओं की दुनिया, एक भी सुंदर नहीं है। तो बाबा कहते, अब अपने अंदर देखो हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतो प्रदान अर्थात पुण्य आत्मा बन रहे हैं। फिर और भी पाप बहुत होते हैं। बाप कहते हैं, बाबा ने समझाया, विनाश की रिहर्सल होती रहती, नेचुरल कैमिटीज भी आएगी। तो कितना पुण्य किया, कितना योग में रहा, कितनों को रास्ता बताया। तुम कर्म योगी हो ना, कर्म तो भले करो लेकिन बाबा को याद भी करो। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसका कदर करना है। बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करने हैं। अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना है। ईश्वर के घर में कभी भी चोरी आदि करने का ख्याल ना आए। ये आदत बहुत गंदी है। कहा जाता, कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना है, हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। वरदान, निर्बल दिलशकस असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। निर्बल दिलशकस असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वे महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं। निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को, बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल दिलकश असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्मा है, उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक हो, पुरुषार्थी हो, सहयोग दो, दान नहीं। स्लोगन, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग का प्रभाव नहीं डाल सकता। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनैलिटी को धारण कर इस ऊंची पर्सनैलिटी के रूहानी नशे में रहो। अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रखा सदा प्रसन्न चित्त रहो तो सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रसन्नता की नज़र से प्रसन्न हो जाएंगी। तो बाबा ने आज हम बच्चों को होमवर्क दिया है, बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसका कदर करना है। बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करने हैं। अगर निश्चय भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना है। तो अपने अंदर से पूछना है, हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। ये आदत बहुत गंदी है। कहा जाता, कख का चोर सो लख का चोर।
ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल भी ना आए। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति।